हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 70 स्टार एंड द सोलर सिस्टम का एक टॉपिक है मून। इसके बारे में बात करेंगे। आप बोलोगे मैडम आपने डायग्राम तो सन का बना रखा है और आप बात मून की करोगे। करेंगे बेटा, जरा रुको, सब्र करो। सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो मून के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। अब ये जो मून के जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है वो क्यों होते हैं, चलो ये देखते हैं। मून के डिफरेंट फेजेस का मतलब कभी मून क्या होता है, हमें पूरा दिखाई देता है। ठीक है, आसमान में कभी हमें मून कैसा दिखाई देता है, हाफ दिखाई देता है। कभी हमें ये क्रिसेंट मून जैसा हमें मून दिखाई देता है। ठीक है, इसी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, साइज होता है। कभी हमें मून एकदम छोटा सा कि कुछ यूं दिखाई देता है और कभी हमें मून दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, विजिबल ही नहीं होता। ठीक है ना, ये क्यों होता है? इन्हीं को बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। ये जो फेजेस ऑफ द मून है ये क्यों होते, इसका क्या कारण है? ठीक है, सो आप जब इस वीडियो को अंत तक देखोगे ना तो आपको ये जो मून होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्यों होते हैं ये बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है ना, वीडियो को आपको क्या पड़ेगा, पूरा आपको अंत तक देखोगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से रिलेटेड। बात समझ आ गई क्या? चलो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले एक बात हम देखते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं जो कुछ ब्राइट होते हैं, ठीक है, जिनकी खुद की क्या होती है, रोशनी होती है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी खुद की रोशनी नहीं होती। लाइक हम ह्यूमन बींग्स नॉर्मल एग्जाम्पल ले तो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उसकी खुद की क्या होती है, लाइट होती है क्या? वो खुद ब्राइट करते हैं क्या? ठीक है ना। और जैसे सन हो गया उसकी खुद की क्या होती है, लाइट होती है। ठीक है ना, तो ऐसे में जिनकी खुद की लाइट होती है वो क्या हो गए, एक तरह के ऑब्जेक्ट हो गए। वहीं पे ऐसे में जिनकी खुद की लाइट नहीं होती वो हो गए दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो जिनकी खुद की लाइट होती है ना उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की क्या होती है, लाइट होती है, वो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वहीं पे जिनकी खुद की लाइट नहीं होती वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं वो? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है इसको बोलते हैं, इसके अलावा इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट भी इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बात समझ आ गई क्या? ठीक है, अब हम बोलते हैं पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो सन होता है, ठीक है, जो सूर्य है ना उसकी क्या होती है, उसके पास उसकी खुद की लाइट है। ठीक है ना, इसलिए सन कैसा है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। वहीं पे जो स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स जो आपको आसमान में बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं रात के समय में, उनके पास भी क्या होती है, उनकी खुद की क्या होती है, लाइट होती है। ठीक है, इसलिए स्टार्स भी क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। वहीं पे आपके घरों में जो ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब, ठीक है, जो भी ये होता है ना, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, ठीक है, इनके पास भी इनकी खुद की क्या होती है, लाइट होती है, जिसके कारण इनको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बात समझ आ गई क्या? अब हम बात करते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। अब एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का। ह्यूमन के पास क्या होती है, उसकी खुद की लाइट होती है। लाइक मेरे पास मेरी खुद की लाइट है क्या? नहीं है मेरे पास मेरी खुद की लाइट, बट फिर भी मैं दिख कैसे रही हूँ? मैं दिख रही हूँ क्योंकि मेरे पे जो आर्टिफिशियल लाइट है, लाइक एलईडी बल्ब या ट्यूब लाइट, उसकी लाइट मेरे ऊपर गिर रही है। मेरे ऊपर गिरने से क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में गिर रही है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके क्या कर रही है, आपकी आंखों में गिर रही है, जिससे मैं आपको क्लियरली वहां पे दिखाई दे रही हूँ। ठीक है ना, बात समझ गया क्या? वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं, इल्यूमिनेटेड या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, मैं आपको इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मेरे ऊपर लाइट गिर के रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों पर गिर रही है, जिससे मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। बात समझ आ गई क्या? ठीक है, तो मैं कैसी होगी, एक इल्यूमिनेटेड या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगी, क्योंकि मेरे पास मेरी खुद की लाइट नहीं। वो ऑब्जेक्ट, जितने भी दुनिया में जो ऑब्जेक्ट है जिनकी खुद की लाइट नहीं है, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो गए। वहीं पे जिनकी खुद की लाइट है वो हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो मून होता है, हमने देख लिया सन की खुद की लाइट है तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वहीं पे जो स्टार्स होते हैं, स्टार के पास उनकी खुद की लाइट, इसलिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं मून के पास क्या खुद की लाइट होती है? आप बोलोगे मैडम हाँ मून चमकता है, मून हमें दिखाई देता है, उसके पास उसकी खुद की लाइट होती है। नहीं, उसके पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती है।
तो आप बोलोगे इसका मतलब क्या वो किसी और की लाइट से चमकता है? बिल्कुल सही बात है, वो किसी और की लाइट से चमकता है। आप पूछोगे किसकी लाइट से? वो चमकता है सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से वो चमकता। अब आप बोलोगे मैडम कैसे? कैसे? कुछ ऐसे, सूर्य क्या है, इससे क्या निकलती है? प्रकाश किरणें निकलती है, ठीक है ना, लाइट रेज निकलती है। जब वो लाइट रेज निकलती है, ठीक है, और नॉन ल्यूमिनेटेड, ये मान लो नॉन ल्यूमिनेटेड क्या है, मून है ना, इसके ऊपर जब ये लाइट रेज, तो सन की जो लाइट रेज है इस नॉन ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट मून के ऊपर गिरेगी, गिरने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। कोई भी अगर लाइट कहीं पे गिरती है तो रिफ्लेक्ट होती है, हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगी, गिरने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आएगी, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में गिरेगी, जिससे हमें मून क्या साफ दिखाई दे रहा है ना, मून। बात समझ गया ना, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, जो मून है वो सूर्य के प्रकाश से हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश है, जो सन का जो लाइट है वो मून के ऊपर गिरता है, वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पर गिरता है, ठीक है, जिससे हमें मून एकदम साफ साफ दिखाई देता है। बात समझ आ गई क्या? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि अच्छा चलो ये तो हमें समझ आ गई भाई, रिफ्लेक्ट होके आता है और तब हमें मून दिखाई देता है। अब आप ये बताइए हमें जरा कि ये जो मून है इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो यही था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं बन जाती हूँ अर्थ, मेरा जो हैंड है वो बन जाएगा मून, और ये हमारा बड़ा सा सन, ठीक है ना, जिसके पास खुद की क्या है, लाइट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सन, ठीक है। अब मैं बन गई अर्थ, ये हाथ हमारा बन गया, क्या बन गया? मून, ठीक है। अब मून बन गया, ठीक है। अब सन मेरे पीछे है और मून क्या रखा है मैंने? आगे की तरफ, ठीक है ना। ये रहा मून है मेरा, मैंने कहाँ रखा है? आगे की तरफ। मैं बीच में पृथ्वी, ये क्या सन, और आगे की तरफ रखा है मैंने यहाँ पर मून। ध्यान रखना, पृथ्वी भी घूमती है, मून भी घूमता है। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वहीं पे जो मून होता है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। इसके अलावा जो पृथ्वी जब घूमती है ना, वो दो प्रकार से घूमती है। एक तो सूर्य के चारों तरफ तो घूमती है, इसके अलावा लाइक अपने एक्सिस पे कैसे? मैं मान लो पृथ्वी हूं तो मैं अपने एक्सिस पे कैसे घूमूंगी? ये क्या हो गया मेरा एक्सिस, मतलब अपने स्थान पे ही घूमना, ठीक है ना। अपने स्थान पे ही घूमना क्या बोलते हैं? एक्सिस रोटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी कैसे होगी? एक तो क्या हो गया, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही, वहीं पे पृथ्वी का जो दूसरा रोटेशन होता है वो क्या होता है? अपने अक्ष पर ही, मतलब अपने एक्सिस पर ही घूमना होता है, ठीक है ना, वो होता है दूसरा रोटेशन, ठीक है। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है वो कितना समय लेती है? 24 आवर्स, ठीक है ना। पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितने समय में घूमती है? 22 घंटे में पृथ्वी अपने एक्सिस का एक चक्कर क्या करती है? कंप्लीट करती है, ठीक है ना। एक्सिस पे घूम के पृथ्वी एक चक्कर कब कंप्लीट करती है? 24 घंटे के दौरान। तभी तो क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। बात समझ आ गई कि दिन और रात क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, एक्सिस पे घूमती है तो वो कितने समय में एक चक्कर कंप्लीट करती है? वो कंप्लीट करती है 24 आवर्स में एक चक्कर क्या करती है? कंप्लीट करती है, जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात होते, ठीक है। जब हम सूर्य के सामने होते हैं तब दिन होता है, वहीं पे जब हम सूर्य के बैक साइड में चले जाते हैं तब वहां पर क्या हो जाती है? हमको वहां पे सूर्य नहीं मिलता, तो वहां पे क्या हो जाती है? रात। बात समझ आ गई क्या? ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि हमने बोला पृथ्वी घूम रही है और चंद्रमा तो घूम रही है, क्यों घूम रहा है? उसका वो एक चक्कर है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है? हमने अभी बोला था 29 डेज या फिर 30 डेज, लाइक पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है कि एक मंथ के अंदर अपना जो है ये मून है वो क्या करता है? अपना साइकिल कंप्लीट करता है। बात समझ आ गई? अब बात समझ आ गई। अब हम बनते हैं, वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं अर्थ हूँ, ये मून है, ठीक है, और ये क्या है? सन है, जो बहुत तेज चमक रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हमने लिया ये, ठीक है ना, सन ले लिया और यहाँ पे मून। चलो यही से स्टार्ट करते, ठीक है। सन, मून, और मैं यहाँ पे क्या बन रही हूँ? पृथ्वी बन रही हूँ। बात समझ आ गई? अर्थ बन रही हूँ, ठीक है। अब ये सन है, सन से क्या निकल रही है? लाइट रे निकल रही है, ठीक है ना। लाइट रे निकलने के बाद वो किसके ऊपर गिर रही है? इस मून के ऊपर। किसके ऊपर गिर रही है? इस मून के ऊपर गिर रही है। अब ऑब्वियसली जो पृथ्वी के सामने होगा, जो मतलब जो आगे वाला जो पार्ट है जो पृथ्वी के सामने, उसको बोलेंगे फ्रंट, और जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता वो क्या हो जाएगा? बैक साइड हो जाएगा मून का। मून का फ्रंट साइड क्या हो गया? जो हमें दिखाई दे रहा है। लाइक अभी मेरे को ये
जो है ना जो पृथ्वी के सामने, वो तो क्या हो गया मून का फ्रंट साइड। वहीं पे जो पृथ्वी के दूसरी तरफ है, लाइक मून के क्या बैक साइड में है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या हो गया बैक साइड हो गया। बात समझ आ गई। अब सन है, सन से क्या निकल रही है लाइट रे निकल रही है। लाइट रे निकलने के बाद गिर कहाँ पे रही है बैक साइड में गिर रही है ना। अभी तो क्या किसके ऊपर गिर रही है, ये यहाँ से लाइट निकल रही है, कहाँ पे गिर रही है बैक साइड में गिर रही है। अब बैक साइड में गिर रही है तो बताओ ये बैक साइड में गिरती हुई लाइट मेरे को क्या मून के ऊपर फ्रंट, जो मून का जो फ्रंट साइड है इसके ऊपर थोड़ी ना गिर रही है। गिर कहाँ पर रही है बैक साइड में गिर रही है ना। जो सनलाइट है बैक साइड में गिर रही है और फ्रंट साइड में नहीं गिर रही, तो क्या मेरे को मून दिखेगा क्या? क्योंकि मैंने क्या बोला था, मून कब दिखता है, क्या होता है लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के ऊपर पड़ती है। पर ये तो बैक साइड में, और बैक साइड हमें दिखाई नहीं देता पृथ्वी के ऊपर, हमें मून का बैक साइड कभी दिखाई नहीं देता। हमें क्या दिखता है मून का सिर्फ फ्रंट साइड दिखाई देता है। अब फ्रंट साइड दिखाई देता है, फ्रंट साइड के ऊपर तो लाइट गिरी नहीं, तो हमें वहां पर मून दिखाई नहीं। ठीक है ना, मून हमें क्या हो गया दिखाई नहीं। ये कंडीशन कब थी, जब सूर्य के एकदम सामने, सूर्य के एकदम सामने क्या था चंद्रमा था, तब ये कंडीशन थी। बैक साइड के ऊपर लाइट गिरी और फ्रंट साइड के ऊपर लाइट नहीं गिरी, तो वहां पर हमें पृथ्वी के ऊपर जो हमें क्या दिखता है, पृथ्वी के ऊपर फ्रंट साइड दिखता है और फ्रंट साइड के ऊपर लाइट नहीं गिरी, तो हमें वहां पर मून है वहां पर दिखाई नहीं दिया। तो वो दिन कौन सा हो गया, अ न्यू मून डे। ठीक है ना, वो दिन कौन सा हो गया, द न्यू मून डे हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब अगला दिन आया, वो कंटिन्यूसली चक्कर निकाल रहा है, पृथ्वी भी चक्कर निकाल रही है। ठीक है, अगला दिन आया तो मून क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें क्या किया, वो ये घूमता ऐसे घूमता ना यूं। ठीक है, अब थोड़ा सा टिल्ट किया तो ये वाला भाग है ना फ्रंट वाला, फ्रंट वाले इस वाले भाग के ऊपर देखो सन से क्या गिर रही है, इसके ऊपर लाइट गिरेगी, गिर रही है ना लाइट। तो जिस भाग के ऊपर लाइट गिर रही है ना मून के, जिस भाग के ऊपर क्या गिर रही है लाइट गिर रही है ना मून के, वो भाग हमें दिखाई देगा। ठीक है ना, न्यू मून के बाद हमें क्या दिखाई, क्रेसेंट मून दिखता है, दिखाई देता है, कुछ ऐसा मून दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मून के क्या होता है, बहुत थोड़े से पार्ट के ऊपर क्या गिरती है, लाइट गिरती है, जिससे वो हमें मून दिखाई देता है। बात समझ आती है। ठीक है, फिर सेकंड डे देखते हैं तो थोड़ा सा और मून के पार्ट के ऊपर लाइट गिरती है और वो हमें दिखाई देता है। फिर थर्ड जो डे होता है, फिर थोड़ा सा और, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ऐसे करते 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 एकदम क्या हो जाता है, जो फ्रंट साइड है ना मून का, जो फ्रंट साइड है, वो ऐसे करते करते 15वें दिन कहाँ आ जाता है, एकदम सन के क्या आ जाता है, सामने आ जाता है। क्या आ जाता है, फ्रंट साइड क्या आ जाता है, सन के एकदम सामने आता है। जैसे फ्रंट साइड सन के सामने आया, सन से जो लाइट रे निकली वो किसके ऊपर गिरी, मून के ऊपर गिरी नहीं गिरी, मून के फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड है ना, ठीक है ना, इस फ्रंट साइड के ऊपर गिरी कि नहीं गिरी, इस फ्रंट साइड के ऊपर जब मून जो सन की लाइट इस फ्रंट साइड के ऊपर गिरी, तो लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे गिरेगी, हमारी आंखों पे गिरेगी। जब क्या है, सन और जो मून है वो एकदम आमने सामने और बीच में पृथ्वी है ये, ठीक है, एकदम क्या गिरी, उसके ऊपर गिरी फ्रंट साइड के ऊपर, तो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे गिरी, तो हमें कौन सा दिन दिखा, अ फुल मून डे। हमें क्या दिखा, अ फुल मून डे। वहां पर हमें कौन सा दिन दिखा, जहां पर क्या है, चंद्रमा पूरा है पृथ्वी पर। उस दिन क्या होगा, पृथ्वी पर चंद्रमा पूरा होगा, जब फ्रंट साइड के ऊपर क्या गिरेगी, जो है ना सन है ना, उसकी लाइट गिरेगी, तो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों के ऊपर गिरेगी, जब क्या हो, एकदम आमने सामने। ठीक है ना, तो फिर हमें वहां पे पूरा चांद दिखाई देगा। बात समझ आ गई। फिर हम यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं, तो अब देखो ये वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड क्या हो गया, थोड़ा सा इस तरफ आ गया। अब देखो यहाँ पर, ये देखो ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य से क्या हो रही है, लाइट आ रही है। लाइट यहाँ तक इतने पार्ट तक दिख रही है हमें, देखो इतने पार्ट तक गिर रही है यहाँ पे लाइट, तो जितने पार्ट तक लाइट गिर रही है उतने पार्ट तक ही हमें दिखाई देगी। बात समझ आ गई। ठीक है, वहीं पे थोड़ा सा और हुआ, यूं होते, फिर हमें थोड़ी इतने पार्ट तक, फिर वापस से आगे दिन निकलते गए ऐसे करते करते, फिर अगले 15 दिन पे क्या, फिर अगले 15 दिन पे जो बैक साइड है ना, किसका, मून का जो बैक साइड है वो किसके सामने आ गया, वो सूर्य के सामने आ गया। मून का बैक साइड सूर्य के सामने आ गया, तो लाइट तो किसके ऊपर पड़ रही है, बैक साइड के ऊपर। फ्रंट साइड के ऊपर लाइट ही नहीं गिर रही, लाइट नहीं गिर रही, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो वो दिन क्या हो जाएगा, वापस से अ न्यू मून डे। तो ऐसे करते करते कितने दिन का चक्कर हुआ, न्यू मून डे से फुल मून डे 15 दिन, फुल मून डे से वापस न्यू मून डे कितना हो गया, फिर 15 दिन, लाइक 30 दिन। बात समझ आ गई। तभी तो हमें ये मून के डिफरेंट फेजेस दिखते हैं। बात समझ आ गई। कब हमें पूरा चांद दिखता है, कब हमें चांद नहीं दिखता। ठीक है ना, अभी आपको कभी भी पूरा चांद दिखेगा तो आप क्या सोचोगे कि क्या मून का जो फ्रंट साइड है वो क्या है, सूर्य के सामने है। ठीक है ना, क्या है वो,
कुछ ऐसे आप ऐसे खड़े हो जाओ सूर्य के एकदम सामने, जिससे हमें क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा मून दिख रहा है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये सिर्फ सिंपल से इतनी ही बात है कि जहां तक, ठीक है ना, मून के जिस पार्ट पर, जितने पार्ट पर लाइट गिरती है उतने ही पार्ट पर लाइट गिर के रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे गिरती है ना, तो उतना ही पार्ट दिखता है हमें, ठीक है ना। जितने पार्ट पर लाइट गिरती है, ठीक है ना, वहां से रिफ्लेक्ट होके वही उतना ही पार्ट हमें दिखाई देता है, ठीक है ना, जितने पार्ट पर लाइट गिरती है। बात समझ आ गई क्या? यही पूरी कहानी, इसकी वजह से हमें क्या दिखते, फेजेस ऑफ मून दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस, ठीक है। वी देयरफॉर सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस। बात समझ आ गई क्या? ठीक है ना, हम वही पार्ट देखते हैं जो जहां पर क्या होती है, सनलाइट गिरती है, ठीक है, और हमारे गिर के क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके हमारे तक आती है, हम सिर्फ वही पार्ट देखते हैं, ठीक है। अभी हम जो मैंने आपको जो इतने फेजेस मैंने पूरा जो मून के चक्कर लगा के आपको बताया था, वो यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ तो आपको और अच्छे से आपको समझ आए, ठीक है। ये हो गया, हमने मून का पूरा क्या बताते, पोजीशन बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सन है, ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, ये सब क्या है, मून है, ठीक है, और ये भी क्या है, मून के डिफरेंट डिफरेंट क्या बना रखे हमने, शेप बना रखे, ठीक है। अब क्या है, सन किसके ऊपर गिरता है, जो सन है, सन की जो रेज है वो किसके ऊपर गिरेगी, मून के ऊपर गिरेगी। मून के ऊपर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पे गिरती है, जिससे हमें मून के फेजेस दिखाई देते, ठीक है। अब सन कहाँ पे गिरा, पहले यहाँ पे सन के एकदम जस्ट सामने जब क्या होता है, उसका फ्रंट साइड होता है, तब हमें वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके अर्थ के ऊपर गिरती है, ठीक है, और हमें क्या दिखता है, पूरा मून दिखता है। तो हमें यहाँ पे कौन सा मून दिख रहा है, ये पूरा मून दिख रहा है। फिर उसके बाद वो घूमता है, घूमने के बाद थोड़ा सा यूं होता है, तो ये वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, जिस वाले पार्ट तक गिरी है तो वो क्या हमें दिख रहा है पृथ्वी पे, ठीक है। उसके बाद हमें आधे पार्ट पे तो होता है कि भाई आधे पार्ट तक तो वो लाइट गिरती है सन की, और आधे पार्ट पर नहीं गिरती, तो आधे पार्ट पर गिरती है तो हमें अर्थ के ऊपर कैसा दिखता है, आधा मून दिखता है। वहीं पे थोड़े से पार्ट पे यहाँ पे लाइट गिर रही है तो हमें कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा पार्ट ही दिख रहा है जिस पार्ट के ऊपर लाइट गिरी। वहीं पे अब सीधा क्या हो गया, यूं हो गया, मतलब फ्रंट साइड क्या हो गया, सामने आ गया एकदम, ठीक है। अब सामने, अब यहाँ पे क्या है, जो बैक साइड है वो क्या आ गया, सन के सामने। जैसे बैक साइड सन के सामने आया तो बैक साइड के ऊपर गिरेगा, और बैक साइड हमें पृथ्वी के ऊपर दिखाई नहीं देता मून का, ठीक है ना। और फ्रंट साइड के ऊपर कुछ भी वो लाइट गिर नहीं रही, तो फ्रंट साइड हमें क्या, फिर वहां पे मून क्या होगा, हमें दिखेगा नहीं, तो इसलिए वहां पे क्या बना दिया, काला काला बना दिया, लाइक मून हमें वहां पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। वहीं पे अगले दिन क्या होता है, मून क्या होता है, थोड़ा सा घूमता है तो हमें वहां पे जिस पार्ट तक लाइट पहुंचती है वो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। फिर सिमिलरली आगे देखते हैं कि ना, आधे पार्ट तक लाइट पहुंचती है तो आधा पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, वहीं पर जहां तक लाइट पहुंचती है वो पार्ट हमें दिखाई देता है। फिर वापस से क्या आ जाता है, जब फ्रंट साइड के सामने से मून आ जाता है तो हमें पूरा मून हमें दिखाई, मतलब फ्रंट साइड के जो फ्रंट साइड होता है मून का वो सन के सामने आ जाता है तो हमें पूरा मून दिखाई देता है। बात समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये हमने मून को बता रखा है, ठीक है ना, कि भाई अर्थ के सामने क्या होता है, और मून कुछ ऐसे टिल्ट करता है, ठीक लाइक है ना, ये पूरा मून है, ठीक है, ये पूरा मून है, ये कुछ फिर यहाँ पे ऐसे किया, फिर ऐसे 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 करते पूरा आया, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करते ये पूरा ऐसे मून घूम रहा है, ठीक है ना, वो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। बात समझ आ गई क्या, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम सूर्य तो अस्त हो जाता है, ठीक है ना, शाम के समय में सूर्य अस्त हो जाता है, तो फिर चंद्रमा तो हमें रात को दिखाई देता है, तो रात को वो कैसे चमकता है, ठीक है ना। अरे हमारे यहाँ पे अस्त हुआ है तो कहीं ना कहीं तो सूर्य क्या है, मतलब है ही ना, मतलब सूर्य क्या है, कभी अस्त होता ही नहीं, लिटरली कभी अस्त नहीं होता। क्या होता है, हम रोटेट कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि सूर्य अस्त हो रहा है। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता ना, सूर्य तो क्या अपनी जगह पे ही है, हम ही क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से अगर हमने जो हमारा साइड है वहां पर सूर्य हमें ऐसा लग रहा है कि भाई अस्त हो गया, लाइक हमारा रोटेशन वहां पर चेंज हो गया, हम क्या आ गए, इस तरफ घूम गए, ठीक है। तो हमें क्या दिखता है, वेस्ट साइड में क्या दिखता है, हमें सन दिखता है, वेस्ट साइड में सन दिखता है, वो हमें क्या दिखता है, अस्त होता हुआ हमें वहां पे सूर्य ढलता हुआ वहां पे हमें नजर आता है, ठीक है ना। वहीं पर जब हम इस डायरेक्शन में आए तो जो हमारे पीछे की तरफ जो कंट्रीज है, लाइक इंडिया में हम रह रहे हैं तो इंडिया की जो पीछे की तरफ जो कंट्रीज है, ठीक है ना, वहां पर क्या हुआ है, सूर्य दिखने लगा, क्योंकि वो क्या आ गई, कंट्री सूर्य के सामने आ गई, ठीक है ना।
अब घूमता ऐसे रहा है ना, ये देखो ये पार्ट हो गया और फिर ऐसे पार्ट, ये वाला पार्ट कहाँ पे आ गया, सामने आ गया ना सूर्य के, ठीक है ना। तो ये वाले पार्ट में और हमारा जो पार्ट है वो इस तरफ आ गया, तो इस वाले पार्ट में अभी क्या है, सूर्य वहां पे नहीं पहुंच रहा, तो फिर वहां पे क्या होगी, रात होगी, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैडम तो फिर है ना ये जो ये है ना, ये हमारे पास थोड़ी ना है, जो मून है हमारे पास थोड़ी ना, ये तो अंतरिक्ष में है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या करता है, ये घूम रहा है, तो वहां पर घूम रहा है तो सूर्य की लाइट हमेशा इसके ऊपर गिरती रहती है, सूर्य की लाइट क्या करती है, हमेशा इसके ऊपर गिरती रहती है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्या होता है कि है ना, सूर्य की लाइट ऑलवेज क्या करती रहती है सर, चंद्रमा के ऊपर, सूर्य मून के ऊपर क्या करती रहती है, गिरती रहती है। सो कैसा लगा आपको, मेरे को तो बहुत मजा आया ये सब समझाने में, उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को भी अच्छा लगा। सो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।